हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुणाल स्टडी हब। और ये मेरा न्यू चैनल है जिसमें अपन आर डी शर्मा के रिलेटेड सम्स मैथ्स के क्लास 9th के सम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वाली जो लेटेस्ट आर डी शर्मा है वो ये वाली है, क्लास 9 आर डी शर्मा। और इसके अपन चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 का सम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है बहुत ईजी है, आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 के सम है, फर्स्ट वाला √4⁻³ मल्टीप्लाई √16⁻3। ये बहुत ही इजी सम है, देखने में बहुत हार्ड है। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं। अपन के पास यहाँ पे दो टर्म्स हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स हमारे डिफरेंट हैं, पर जो अपन की रूट की पावर है वो सेम है। तो फिर अपन इस टाइम पे क्या करेंगे, तो अभी अपन के यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अपन के जो रूट के अंदर जो सम्स हैं वो जो नंबर है वो सेम है, लेकिन जो पावर है वो अपन को लग रहा है डिफरेंट है। सॉरी, जो पावर है वो सेम है और जो अंदर नंबर है वो डिफरेंट है। तो इससे अपन जो अंदर की पावर है उसे अपन a सपोज कर लेते हैं और जो 16 है उसे अपन b सपोज कर लेते हैं। तो √a(m) इंटू √b(m), तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। जो इसका अब जो हम इसको बना के फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो है ab√ab(m). ऐसे अपन करने वाले हैं इसको सॉल्व। तो अपन सबसे पहले रूट बनाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे 16 × 4 और जो मेन कॉमन पावर है उसको अपन बाहर कर देंगे। 16 × 4 होता है 64, तो √64 पावर 3। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब √64 और पावर 3 है। अब अपन जो √64 है उसको अपन 2 के फॉर्म में बनाएंगे। तो जब हम एलसीएम लेते हैं 2 का, तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 64 2 3 6 2 16 2 8 2 4 2 2 1। तो आप ये देख सकते हो अपन के पास 2 कितने बार आते हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। अपन के पास यहाँ पे 6 बार 2 है, तो फिर अपन 700 यहाँ पे लिखेंगे रूट, आप देख सकते हैं रूट, उसका फिर 2 और पावर हमारे पास 5 है और यहाँ पे जो स्क्वायर रूट की पावर थी वो 3। अब रूट की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है और जो रूट के बाहर जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है उसकी पावर को हम 2 की जगह डाल देते हैं। तो जब अपन इस स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो कुछ ये बनेगा 2√6 × 3। तो अपन इसको 1/3 कर देंगे और कब अपन पावर्स को कट करेंगे 3 2 6। और अब यहाँ पे अपन का कुछ ये बचा, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ये अपन का आंसर आ गया। आई होप आपको ये सम समझ आया होगा। अब अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सम में अपन के पास यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, 1250 और जो दूसरी नीचे डिनोमिनेटर में डिजिट है वो 2 है। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि दोनों स्क्वायर रूट हैं। तो अब आइए देखते हैं इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो 125 का अगर अपन स्क्वायर रूट यहाँ से हटाते हैं तो फिर 125 ⁻1/4 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 ⁻1/4 हो जाएगा। तो इससे हम लिख देते हैं 1250 ⁻1/4 अपॉन 2 ⁻1/4। अब यहाँ पे देख सकते हो अब दोनों की पावर टेस्ट 1/4 हो गई है। 1/4 यहाँ पे देख सकते हो कॉमन है, तो अपन पावर तो उसको कट तो कर नहीं सकते हैं। तो इससे अच्छा हम 1250 अपॉन 2 को होल की पावर 1/4 कर देते हैं। अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाता है 625। तो फिर अपन लिखेंगे 625⁻1/4। अपन 625 को 5 के फॉर्म में बनाएंगे तो आता है 5⁻4। एलसीएम लिख बना दें 625 को, तो आता है 5⁻4 अपॉन होल रेस टू 1/4। अपन 4 और 4 को यहाँ से कट कर देंगे तो बचा 5⁻1, जो आंसर है 5। आई होप आपको ये सम भी समझ आ गया होगा। चलिए हम अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले सम पे बढ़ते हैं। तो अगला सम हमें यहाँ पे कहता है 4√28 डिवाइड 3√7। अब ये डिवाइड में ऐसे है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से लिखेंगे अपन इसको 4√28 अपॉन 3√7। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे, क्योंकि डिवाइड में तो अपन इसको रैशनलाइज करना है। अब अपन इसको रैशनलाइज करेंगे।
रैशनल्स के लिए अपन डिनोमिनेटर को ही ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर इंटू 3√7, इधर भी 3√7 लिखेंगे, अपॉन इधर भी 3√7 लिखेंगे। अपन करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 9 इंटू 7√7 इंटू √7। आपको पता है √7 होता है, रूट कट हो जाता है, आंसर कॉमन आके 7 आ जाता है, 7। ये डिनोमिनेटर का अपन का आ गया। अब न्यूमिनेटर पे बढ़ते हैं। 4 2 Z 4 3 Z 12 होता है, और 28 इंटू 7 होता है 196। और अपन इसको रूट में रखेंगे क्योंकि वो दोनों रूट में कॉमन नहीं निकलेगा तो कट भी नहीं होगा। अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। 9 7 का 63 होता है, अपॉन 12√196। अब 196 इसका रूट होता है, 196 होता है 14 का रूट। तो बच्चों रूट को हमेशा लर्न रखना है आपको, क्योंकि अगर रूट, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे रूट्स आने वाले हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है वैसे वैसे, तो आपको हर एक रूट को लर्न रखना है। तो 196 का रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है 14, और 12 इंटू 14 अपॉन 63। अपन यहाँ पे कट कर देंगे। अपन यहाँ पे देख सकते हैं 12 और 63 3 की टेबल में कॉमन आते हैं, तो फिर अपन करेंगे 12 और 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 1 जा 3, 21 आ गया। यानी अब अपन का आंसर है 4 इंटू 14 अपॉन 21। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अपन 14 को 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हम चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर आता है 56/21। और यहाँ पे लिखेंगे 56/21। अब अपन इसको आराम से कट कर सकते हैं। किस टेबल में आएगा, 7 की टेबल में ये दोनों आ जाते हैं। 7 8 जा 56, 7 3 जा 21। तो आंसर अपन का आया 8/3। आंसर है अपन के सम का। चलिए आगे वाले सम पे बढ़ते हैं। अभी हम सेकंड वाले सम के फर्स्ट वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो ये सम जैसे दिखने में बहुत हार्ड लगता है, पर बहुत लोग सोचते हैं इसको a+b बना के फॉर्मूला बना लें, लेकिन इसमें साइन और जो नंबर है उनकी डिफरेंस है। तो अब इस सम को सॉल्व कैसे करें। देखिए इस सम में कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, अपन को इसमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है। अपन के पास यहाँ पे 4√7 है और 3√2, 3 + √2 है। अब अपन अपन ये ब्रैकेट, जब अपन ब्रैकेट खोलते हैं तो फिर अपन फर्स्ट ब्रैकेट को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों नंबर्स को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर इसी तरह अपन करने वाले हैं 4 इंटू 3। अपन ध्यान से लिखेंगे। अब 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 2 Z 4 3 Z 12 होता है। उसके बाद फिर अपन लिखिए प्लस, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 इंटू √2, 4√2 प्लस √7 इंटू √3 कितना होता है, 3√7 होता है। प्लस करेंगे √7 इंटू √2 कितना होता है, √14। इतना ही हमारा सम, आंसर हमारा आ गया। आंसर एकदम करेक्ट है। आइए अब अगले वाले सम पे बढ़ते हैं। अब अगला वाला सम जो है हमारा, उसमें भी सेम प्रोसेस ही लगेगा। वो 3 + √3 5 - √2 ब्रैकेट खोलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, ये प्लस है ये माइनस है, और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। तो आइए अब इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो फिर अपन लिखने वाले हैं 3 इंटू 5 कितने होते हैं, 15। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 को अब अपन √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 की साइन माइनस है, तो अपन माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है 3√2। उससे अपन आता है √3 पर। √3 इंटू √5 कितना होता है, 5√3। प्लस करेंगे अपन 5√3, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6, और रूट है तो अपन यहाँ पर रूट लगा देंगे। ये अपन का फाइनल आंसर है। अब देखते हैं अगला वाला सम क्या कहता है। तो चलिए अपन इस सम को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपन का थर्ड वाला सम है सेकंड वाले क्वेश्चन का। इसमें अपन को लिखा हुआ है √5 माइनस, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं है, सॉरी, √5 - 2 √3 माइनस √5। अब अपन इस सम को सॉल्व करना सीखेंगे कैसे करना है। √5 इंटू √3 करेंगे। √5 इंटू √3 कितना होता है,
√15 करेंगे अपन यहाँ पे माइनस √5 माइनस √5 से, ठीक है। अपन जब √5 इंटू √5 करेंगे तो आएगा अपन का -5, क्योंकि रूट और रूट कट हो जाएगा। -2 इंटू √3 तो -2√3 और अपन का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√5। अब इसको अरेंज करके अपन लिखेंगे, क्योंकि आंसर्स में अरेंज करके लिखा हुआ है। तो √15 उससे फिर अपन लिखेंगे 2√3, क्योंकि माइनस में है तो यहाँ पे लिखेंगे -2√3 प्लस 2√5 -5। ये अपन का आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपन थर्ड सम पे आ गए। तो थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही ईजी है, और आप शायद जान पहचान भी कर लिए होंगे थोड़े सम से कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है a+b a-b। अब आराम से देख सकते हैं। अब इसका हम अगर खोल कर इस फॉर्मूला का अपन शॉर्ट फॉर्म लिखें तो क्या बनेगा, a² - b²। तो ये सम को सॉल्व करते हैं। 11 a है हमारे यहाँ पे, तो 11 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे अपन a² - b² होंगे, तो √11 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे आएगा 11 121 होता है, माइनस करेंगे √11 का होल स्क्वायर होगा 11 ही होगा, 121 - 11 करेंगे 110। तो ये अपन का आंसर है। आंसर एकदम सही है। अगला लेसन पे जब बढ़ते हैं, अगला लेसन क्या कह रहा है, अगला लेसन भी एकदम सेम है। अब इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, माइनस करेंगे √7 का स्क्वायर होगा 7, और 25 में से 7 गया 18 बचा। आंसर सही है एकदम। अगला लेसन पे भी जा देते हैं एकदम। तो आप अगला सम जो कह रहा है वो है √8 - √2 √8 + √2। ये एकदम, ये सम भी एकदम सही है। इसको भी अपन जल्दी से कर लेते हैं। बस इसमें क्या फ़र्क है, a और b दोनों में स्क्वायर रूट है, तो अपन इसको सम को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 2 8 - 2 कितना है 6। आंसर एकदम सही है। अभी 8 और 2 कहाँ से आया है, ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो स्क्वायर रूट है अपन उनका अगर स्क्वायर करते हैं तो उनका स्क्वायर रूट हट जाता है। उसी तरह मैंने अगर √8 का स्क्वायर रूट किया तो फिर उनमें से रूट हट गया और इससे फिर 8 बचा, तो आंसर 6 आ गया। जल्दी से फोर्थ वाले सम पे भी बढ़ जाते हैं। ये समय बहुत ईजी है। 3 3 × 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस होगा 3, 9 - 3 6। इसका आंसर भी एकदम सही है। इतने हल वाले सम है, तुम्हारे तो एग्जाम में एकदम टॉप मारोगे। अब अपन नेक्स्ट वाले सम पे चलते हैं। फिफ्थ वाला सम क्या कहता है, √5 - √2 √5 + √2। ये भी इस वाले सम की तरह ही है, तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। √5 का होल स्क्वायर होगा 5, करेंगे माइनस √2 का होल स्क्वायर होगा 2, 5 - 2 होगा 3। आंसर एकदम सही। अपन लास्ट वाले सम पर चलते हैं, सिक्स वाले सम पर। सिक्स वाला सम देखो थोड़ा अलग है और इसको सॉल्व करना सीखेंगे अभी हम। 3√5 - 5√2 4√5 + 3√2। अब आपको इस सम को देख के लग रहा होगा क्या सम है भाई, ये कितना हार्ड है, लेकिन अभी मैं हूँ तो मैं आपको समझा दूंगा सम। आइए इस सम को भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो अब अपन का यहाँ पे 3√5 है और 4√5 है, तो अपन अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं जैसे अपन ने सेकंड के सम के सेकंड पार्ट में किया था। तो आइए अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 4 करेंगे तो आएगा 12, और √5 × √5 होगा 5। अपन प्लस करने वाले हैं। अब अपन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 × 9, और √5 × √2 करेंगे तो फिर अपन का आएगा √10। अब यहाँ पे माइनस की साइन है तो अपन माइनस कर देंगे। 5 4 = 20 और 5 2 = 10। माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, फिर से 5 3 = 15 होगा, और √2 का √2 ही रहेगा। सॉरी √2 और √2 कट हो जाएगा ना, तो √2 और √2 कट होकर 2 बन जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करने वाले हैं इसको। 60
प्लस 9√10 माइनस 20√10 माइनस 30। अब देखिए अपन जैसे यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन बन गई है ना। अब अपन बस नंबर्स को माइनस कर देंगे तो और आंसर अपन का आएगा 60 माइनस 30 30 होगा। और 9 20 में से 9 जाएगा और कितना बचेगा 11। और बिगर नंबर की साइन लगेगी -11√10। ये अपन का फाइनल आंसर है। आइए अब अगला वाले सम पे बढ़ते हैं। तो अगला वाला हमारा सम क्या कहता है, फोर्थ की एक्सरसाइज का लास्ट सम है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। अपन यहाँ पे एक इसको अपन a मान लेते हैं, इसको अपन b मान लेते हैं, तो क्या बनेगा a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन जल्दी से इस सम को सॉल्व करते हैं। √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी √3 × √7। अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर पहले अपन सॉल्व करके उसके साथ कट पिट करके आंसर निकाल देंगे इसका। तो फिर प्लस करेंगे इसे √7 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3 हुआ, प्लस 7 3 = 21, √2 2√21, प्लस करेंगे अपन 7। अब 7 + 3 करेंगे 10 + 2√21। ये अपन के इस सम का आंसर है। जल्दी से अब बिना देरी करे अगले वाले सम पे बढ़ते हैं। अगला वाला सम भी एकदम सेम ही है, इसमें अपन को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। a - b का होल स्क्वायर, तो अपन का a है √5 का होल स्क्वायर, माइनस करेंगे 2 × √5 × √3, प्लस करेंगे अपन, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b² होता है ना, तो फिर प्लस करेंगे अपन √3 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर और 5, माइनस करेंगे 5 × 15 2√15, प्लस करेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, अपन अब 5 में से अब 3 तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि 5 + 3 है और ये तो माइनस इसकी साइन है, तो फिर अपन करेंगे 5 + 3। 5 + 3 हुआ अपन का 8 - 2√15। आंसर एकदम सही है। आइए अब बिना देरी करें दूसरे सम पे भी बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। ये सब ऐसे दिखने में बहुत हार्ड है, लेकिन अभी मैं इसको इजी करके बता देता हूँ आपको। तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो अपन करेंगे इसको 2 + 2√5, 2√5 का होल स्क्वायर, प्लस करेंगे 2 × 2√5 × 3√2, प्लस करेंगे अपन 3√2 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 2√5 का होल स्क्वायर है, तो अब अपन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 4, और √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 5, और 5 4 होता है 20, तो अपन 20 को जल्दी से यहाँ पर लिख देंगे। प्लस करेंगे अपन यहाँ पर 2 3 = 6 होगा, 6 2 = 12 होगा, 12 रूट को सॉल्व करेंगे √10, 5 2 = 10 हुआ तो 5 2 = 10, प्लस 3 3 = 9 होगा, और √2 का होल स्क्वायर होगा 2, 9 2 = 18। अब 20 + 18 करेंगे अपन, कितना आया 38, 38 प्लस करेंगे 12√10। ये एक्सरसाइज का हमारा लास्ट सम का आंसर भी आ गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी दूसरी एक्सरसाइज का वीडियो मैं दूसरी एक्सरसाइज है मैं दूसरी वीडियो में सॉल्व करूँगा, एक्सरसाइज 3.2। वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगी, पर आप कंसंट्रेशन से उसको सॉल्व करना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। बाय।